नमस्कार मित्रों। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। आज मैं आपको एक बहुत ही हैरान कर देने वाली वाक्य सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। क्या सच में किसी लड़की की शादी एक ऐसे मोर के साथ हो जाती है जो आगे चलकर एक ऐसा कार्य कर देता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी के इस खूबसूरत कहानी को शुरू ही कर लेते हैं। एक ऐसा गांव जहां की यह परंपरा थी कि उस गांव की जब बेटियां जवान हो जाती थीं तो उनका शादी किसी न किसी जानवर के साथ कर दिया जाता था। और यह परंपरा सदियों से चली आ रही थी, जिसको कि सबको मानना था और सारी लड़कियों की शादी किसी न किसी जानवर से होती ही रहती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि जिस जानवर के साथ उनकी शादी हुई है उनके साथ उन्हें एक रात गुजारनी पड़ती थी। और रात गुजारने वक्त कुछ ऐसे भी जानवर होते थे जो उन लड़कियों को मार देते थे, जिसकी वजह से लड़कियों के अंदर एक बहुत ही बड़ा डर बैठ जाता था कि आखिर उसकी शादी किस जानवर से होगी। क्योंकि जब शादी के लिए जानवर का सिलेक्शन होता था उस समय लड़की के आंखों पर पट्टी बांध दी जाती थी और वह जिसके गले में माला डाल देती थी उसके साथ पहली बार उसका शादी होता था। ऐसे ही एक बहुत ही खूबसूरत भोली भाली लड़की अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी, लेकिन उसके मन में बचपन से ही इस बात का डर था कि उसकी शादी किसके साथ होगी, वह कौन सा जानवर होगा, कहीं वह भी तो उसे मार तो नहीं देगा। इस डर को लेकर वह बहुत ही चिंता में पड़ी रहती थी। एक बार की बात है, उसके गांव में एक महात्मा जी घूमते टहलते अपने एक छोटी सी पंछी मोर को दिखाते हुए आए। लोगों के घर जाते थे, भिक्षा मांगते थे, कहीं कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो दिन भर खाली पेट रह जाते थे। वह सबके दरवाजे पर जा जाकर भिक्षा मांग रहे थे, लेकिन उस गांव का जो मुखिया था वह बहुत ही निर्दयी था और गांव के लोगों को भी भिक्षा देने से हमेशा मना ही कर देता था। इसलिए जब महात्मा जी उस लड़की के दरवाजे पर गए और उससे भिक्षा मांग रहे थे, तब वह लड़की भी भिक्षा देने से मना कर रही थी। लेकिन अचानक उसकी नज़र उस बहुत ही खूबसूरत भोले से मोर पर गई। वह मोर को देखकर उस पर मंत्रमुग्ध हो गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरी शादी पहली बार इस मोर के साथ ही हो जाती तो कितना अच्छा रहता, कितना प्यारा है, कितना भोला पंछी है। वह यही सब सोच रही थी और मोर भी एकटक लगाए उस लड़की को देखे जा रहा था कि महात्मा जी आगे बढ़ने लगे और मोर भी उनके पीछे पीछे आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने के बाद महात्मा जी उसी गांव में एक जगह विश्राम के लिए रुक गए और रात्रि के समय जब वह विश्राम कर रहे थे तब वह मोर भागा भागा उस लड़की के घर पहुंच गया। लड़की ने उसे देखा, उसे खाने पीने के लिए दिया। वह मोर भी कई दिनों से भूखा प्यासा था। वह खा पी कर पुनः उस महात्मा जी के घर के पास पहुंच गया। अब अगले दिन लड़की की शादी किसी न किसी जानवर से करनी थी, इसलिए गांव में जितने सारे जानवर थे सारे जानवरों को एक लाइन में खड़ा कर दिया गया। और उस बीच महात्मा जी भी मोर लेकर वहां पर आ गए। गांव का मुखिया तो पहले विरोध करने लगा कि आपने यह मोर लेकर क्यों आ गए, लेकिन उन्होंने कहा महाराज यह भी तो एक जानवर ही है और यह परंपरा रही है कि जितने जानवर रहेंगे सारे एक लाइन में खड़े होंगे, फिर लड़की चाहे जिसके गले में माला डाल दे तो आखिर यह जानवर कैसे छूट जाता। लड़की ने महात्मा की बातें सुनी, वह उनकी आवाज पहचान रही थी। वह मन ही मन बड़ा खुश थी कि चलो मोर भी आया है। संजोग की बात, वह जब कतार में खड़ा हुआ था तो लड़की जाकर उसी के गले में माला डाल दी। उस लड़की का विवाह उस मोर के साथ हो गया। दोनों खुशी खुशी घर आए। त्रिकाल का जब समय हुआ सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए और उस लड़की को उस मोर के साथ बंद कर दिया गया। तो वह लड़की सोचने लगी चलो रात भर की बात है, एक रात बीत जाएगा, फिर उसके बाद उसकी शादी किसी न किसी अच्छे लड़के से कर दी जाएगी और मोर भला हमें जान से मारेगा तो नहीं। सब सोच विचार करके अब वह बिस्तर पर पड़ने ही वाली थी
तब तक मोर की आवाज सुनाई पड़ी और मोर ने धीरे से कहा, आप मुझसे बिल्कुल ही मत डरिए, मैं आपका कुछ नहीं नुकसान करूंगा। मोर को इंसानी आवाज में बोलते देख वह तो बड़े आश्चर्य में पड़ गई। भला मोर आदमी की भाषा कैसे बोल रहा है? इतने में दरवाजे की खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी। लड़की ने पीछे का दरवाजा खोला तो पीछे वही महात्मा जी मौजूद थे जो उस मोर को लेकर आए थे। महात्मा जी अंदर आए और लड़की को वह सारी कहानी बताए जो उस मोर के साथ घटी थी। महात्मा जी कहने लगे, देखो यह जो मोर तुम्हारे पास है ना, यह कोई आम मोर नहीं है। यह बहुत समय पहले राजा का बेटा हुआ करता था और वह राजा इतना ज्यादा निर्दयी था कि गांव में यदि कोई साधु सन्यासी कोई भी लोग आ जाते वह उसे कुछ नहीं देता था और यह लड़का भी उन्हीं में से था। यह जानवरों का शिकार करते रहता था। मोर तो कभी हिरन किसी न किसी जानवर को मारता रहता था। और एक बार हम लोग इसी के राज्य में चले गए थे भिक्षा के लिए और एक औरत ने हमें 2 रोटी खाने के लिए दे दिया, जिसकी वजह से यह राजा का बेटा इतना ज्यादा क्रोधित हो गया था कि इसने औरत के हाथों से उसका बच्चा छीनकर उस नदी में फेंक दिया। वह औरत छटपटाने लगी, चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। उतने में हम नदी की ओर से गुजर रहे थे और हमने ले जाकर उस बच्चे को बचाकर उस औरत को दे दिया और वह औरत मेरे पैर पर पड़कर जाने लगी, कहने लगी कि कितने निर्दयी हैं ये लोग, इनको थोड़ा सा भी नहीं आती, को कोई श्राप भी नहीं लगता। और उसी समय औरत ने इसे श्राप दे दिया था इस राजकुमार को कि जाओ, तुम्हारा हश्र होगा कि सब लोग देखेंगे। वह औरत चूंकि विधवा थी और उसका श्राप इसे लग गया, जिसकी वजह से यह इंसानी रूप से मोर में तब्दील हो गया। फिर यह मेरे पास आकर गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा, मेरा उद्धार करिए, मेरी जिंदगी बचा लीजिए। फिर मैं इसे अपने साथ रखा और जब तक इस मोर की शादी किसी लड़की के साथ नहीं हो पाती तब तक यह मोर जोनी में ही रहेगा और तुम्हारे साथ इसकी शादी होने की वजह से ही इसकी आवाज वापस लौट आई है और धीरे धीरे यह एक बहुत ही अच्छा राजकुमार बन जाएगा जिसने अपना पश्चाताप कर लिया है और इसे अब मोर की जोनी से मुक्ति मिलने वाली है। और देखते ही देखते वह मोर एक खूबसूरत राजकुमार बन गया। उस महात्मा के पैरों पर गिर पड़ा और उनसे माफी मांगने लगा। लड़की भी बहुत खुश थी क्योंकि कल को जिस लड़के के साथ उसकी शादी होने वाली थी उससे यह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत राजकुमार था और मन ही मन उस राजकुमार को अपना पति मान बैठी और अगले दिन ही धूमधाम से इन दोनों की शादी करा दी गई। इस प्रकार मित्रों ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन हमें यह सीख जरूर देती है कि हमें भूल से भी किसी गरीब को, किसी सहायक को या ऐसे व्यक्ति को मदद की जरूरत है, उसे मदद जरूर करना चाहिए, क्योंकि यदि आप मदद करते हैं तो ऊपर वाला भी आपका मदद जरूर करता है। फिर मिलते हैं मित्रों एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी पर प्रभु की कृपा बने रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।